हेलो जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2020 पर। आज एक मास्टर वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि जीके और जीएस के मात्र 300 प्रश्न हैं जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? आपको याद रखना, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। फिर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, किलोग्राम। चलिए अगर आप अगला प्रश्न देखिए, समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का मात्रक जो होता है वो होता है सेकेंड। फिर ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक होता है केल्विन। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला, जिसको कि हम लोग सीडी से डिनोट करते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो समतल कोण का मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन। फिर घन कोण का मात्रक क्या होता है? तो घन कोण का मात्रक जो होता है स्टेरेडियन। याद क्या रखना आपको? स्टेरेडियन। फिर दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो होता है वो होता है वार। याद रखना आपको, वार। फिर है प्रश्न, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुना 10⁵ मीटर। फिर अगला देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो है आपका पारसेक। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो आपको याद रखना है 10⁵ डाइन के बराबर 1 न्यूटन होता है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, काहे कि 300 प्रश्न को कवर करना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में? तो सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। अगला है, कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग होता है। फिर 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 1 पारसेक बराबर 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है, या इसी को हम लोग 3.26 प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला है, अदिश राशि कौन कौन सी है? तो अदिश राशि कौन कौन सी है? ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, चाल, विद्युत धारा, ये सब जो है अदिश राशि। इसका आपको एक हम ट्रिक बता देते हैं। जैसे इसका हर 100 आगे कर लिए 100, यानी कि आर्द्रता उस आर्द्रता को चाबी दो, ये जो भी आएगा उसका अदिश राशि होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सदिश राशि क्या है? तो आपको याद रखना, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि जो है ये सब सदिश राशि हैं। फिर देखिए, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मीटर। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान। वेग गुना द्रव्यमान बराबर संवेग होता है। त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। फिर कोणीय वेग को किससे दर्शाते हैं? तो कोणीय वेग को दर्शाते हैं ओमेगा से। ओमेगा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? तो आपको याद रखना, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य की उम्र लगभग कितनी है? सूर्य की उम्र जो है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष है, यानी कि 5 अरब साल है। कितनी है? 5 अरब साल। याद रखना आपको क्या? 5 अरब साल। फिर है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है चंद्रमा को। फिर जल जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की। याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई ग्रुप डी में, कितना बार इसको पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, बटोहिया गीत के लेखक कौन थे? यानी बटोहिया गीत किसने लिखा था? तो याद रखना आपको, रघुवीर नारायण ने बटोहिया गीत को लिखा था। अगला प्रश्न है, श्वसन का मुख्य मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? तो हम लोग जो श्वसन करते हैं वो फेफड़े से। आपको याद रखना, मेढक जो करता है, मेढक भी सांस लेता है, यानी कि जवानी में वो लेता है फेफड़े से, और जब वो टेडपोल रहता है यानी बच्चा रहता है उस समय वो लेता है
गलफड़े से। ठीक है, आपको अगला याद रखना है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? फिर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो हैं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए, केचुआ श्वसन करता है किसके द्वारा? तो याद रखना आपको त्वचा से। केचुआ जो है मच्छर का श्वसन अंग क्या है? वायु नलिका, इसी को हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रांची के पठार का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं दोन। याद रखना आपको, दोन, दोन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काल चक्र किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है काल चक्र। फिर लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? याद रखना आपको 366 दिन होते हैं, और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। एकदम बिल्कुल अच्छा प्रश्न है वो। फिर बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना 1 अप्रैल को बिहार दिवस मनाया जाता है। मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है किस तिथि को? 1 अप्रैल को। फिर अयोध्या कहाँ बसा है? अयोध्या जो बसा है वो सरयू नदी पर बसा है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विष्णुपद मंदिर प्रसिद्ध किस लिए है? यानी कि विष्णुपद जो है मंदिर वो कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना पिंडदान के लिए वो प्रसिद्ध है। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिला में है? किस जिला में है? आपको याद रखना भागलपुर जिला में है, बिहार में पड़ता है वो। फिर बिहार का प्रथम अंग्रेजी पत्र क्या है? तो याद रखना आपको सर्च लाइट है। क्या है बिहार का अंग्रेजी पत्र? सर्च लाइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो आपको याद रखना सोनपुर नहर है। और बिहार में एक बात और याद रखना, बिहार में जो सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है वो लगता है सोनपुर में। दोनों सुनने में एक तरह लगता है लेकिन अलग अलग है। सोन नहर है बिहार की सबसे पुरानी नहर, सोनपुर में सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना आपको सोनपुर में लगता है। अगला है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बिहार में सर्वाधिक फसल कौन सी उगाई जाती है? तो बिहार में सर्वाधिक फसल धान उगाई जाती है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो याद रखना आपको कौन गर्म ग्रह है? शुक्र। चलिए अगला देखिए, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, यानी लगभग 500 सेकेंड लगता है। ठीक है, पृथ्वी को 2 भागों में कौन बांटती है? तो याद रखना आपको कर्क रेखा बांटती है। ठीक है, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के आसपास जो है वो ग्रह शुक्र और मंगल है। फिर भारत में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटी दिन कब होती है? तो याद रखना आपको 22 दिसंबर को होती है। स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना मूल शंकर। ये रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लिख लीजिए, एग्जाम में ये आ गया है प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो आपको याद रखना सत्य शोधक समाज का। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, नेहरू एक राष्ट्रभक्त था जबकि जिन्ना एक राजनीतिक था, यह कथन किसका है? तो यह बात कहा था मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद ने यह बात कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक था। ठीक है, फिर साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपको याद रखना 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। फिर अगला प्रश्न, साइमन कमीशन कब बना था? तो 1927 को ही इसका गठन हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वानर सेना मंजरी सेना संबंधित किससे है? तो वह है भारत छोड़ो आंदोलन से। आपको याद क्या रखना, भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होती है? तो आपको याद रखना 7 मिनट 40 सेकेंड पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि है या समय है। सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर कब आता दिखाई देता है? तो आपको याद क्या रखना 21 मार्च को आता दिखाई देता है। फिर सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन है? जो कि अपना ही देश है, भारत है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना उगाई जाती है। विश्व में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। याद रखना आपको चीन। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपको याद क्या रखना है, राइन नदी। राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला देखिए, मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? तो आपको याद रखना श्रीलंका से करती है। किससे? श्रीलंका से। फिर भारत के ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो आपको याद रखना वुलर झील। फिर परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है? तो आपको याद रखना लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन का प्रतीक है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? आपको याद रखना रैंड है। ठीक है,
क्रीमिलीन किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो आपको याद क्या रखना, रूस की। रूस की ही राष्ट्रीय स्मारक है क्या, क्रीमिलीन। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो आपको याद रखना एमाइड के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखिए, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से। ये क्वेश्चन भी VVI है एग्जाम के लिए, ये रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। जस्ता की कमी से होता है। फिर अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो आपको याद रखना पुष्प कलिका में जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न देखिए, यूरेनियम का प्रमुख परमाणु भार कितना होता है? यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है? ये गड़बड़ है, प्रमुख क्या है, 238 होता है, आपको याद रखना है। फिर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, ऐसे लिखना है इसको, NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न वही है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपको याद रखना सोडियम क्लोराइड, सूत्र NaCl होता है, ऊपर था। सिडनी किस नदी पर स्थित है? आपको याद रखना डार्लिंग नदी पर जो है वो सिडनी है, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का शासक बना था 1804 में। क्या याद रखना आपको, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो था फ्रांस का शासक बना था और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर माप तौल की दशमलव प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो आपको याद रखना फ्रांस से ली गई है। दांडी यात्रा कब हुई थी? तो ये महात्मा गांधी ने किया था 1930 ईस्वी में। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। अगला प्रश्न है, नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपको याद रखना गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य जो है वो राज्य है बिहार, यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा लोग यहाँ पे है 2001 की जनगणना के अनुसार। फिर रामेश्वरम हिस्सा किसका है? तो आपको याद रखना तमिलनाडु का हिस्सा है रामेश्वरम। अगला प्रश्न देखिए, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक जो होगा वो 373 केल्विन होगा। अगला, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो आपको याद रखना जल में रखा जाता है पीले फास्फोरस को। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखा था? तो आपको याद रखना है विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था इसको। अगला देखिए, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना बाल विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, मंगल पांडे घटना कहाँ हुई थी? ये बैरकपुर में हुई थी मंगल पांडे घटना। अगला, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। फिर बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने कठोर कारावास कब हुई थी? आपको याद क्या रखना 1897 में हुई थी। कब हुई थी? 1897 में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के मरने पर किसने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? तो आपको याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, सबसे अधिक सिक्के सोने के किस काल में जारी हुए थे? यानी कि किस काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? आपको याद रखना है गुप्त काल में। किस काल में किए गए थे? गुप्त काल में। आंसर क्या आपका है? गुप्त काल। याद रखना आपको, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। फिर भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है कितने भागों में? तो 22 भागों में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 92 नंबर, सोमनाथ के मंदिर को किसने तोड़ा था? तो आपको याद रखना महमूद गजनवी ने जो था सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था, महमूद गजनवी ने। याद रखना 1025 ईस्वी में इसको तोड़ा गया था। फिर भारतीय खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो आपको याद रखना महात्मा गांधी ने किया था। फिर भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। फिर भारतीय संविधान का निर्माता किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। फिर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक या जहाजी नहर किसे कहा जाता है? तो याद रखना सुएज नहर को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो याद रखना आपको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या था कहा था? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, रंगून रेडियो से। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने नाम दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न देखिए 99 नंबर, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता जो थे वो आपको याद रखना लाला हरदयाल थे, ठीक है। अगला प्रश्न 100 नंबर देखिए, भाई कैसा नंबर दिए 99 के बाद 101। चलिए 100 नंबर है ये, राजनीतिक आध्यात्मिक रूप
राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा था? तो ये कथन था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने इस बात को कहा था। फिर लंबा अगर वीडियो बनाए तो 300 प्रश्न के लिए लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज 100 रहने देते हैं, फिर कल 100 देंगे, फिर कल